Hello everyone, Jai Hind. Welcome to the concept series. Today we will be talking about animal kingdom. Okay, so we will be discussing important concepts on this topic. Okay, so the various phylums will be discussed today, right, and their examples. So let's get started with the class. Okay, so when we are discussing either the plant kingdom or the animal kingdom, okay, फर्स्ट थिंग इज वाई देर इज अ नीड ऑफ क्लासिफिकेशन. ठीक है, क्लासिफिकेशन की नीड क्यों है, जरूरत क्यों है, राइट. सो वी नो दैट देर आर वराइटी ऑफ प्लांट्स, देर आर वराइटी ऑफ एनिमल्स. ठीक है, बहुत सारे प्लांट्स हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं, एंड इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू स्टडी अबाउट ईच ऑफ देम सेपरेटली. ओके, so classification makes it much easier to understand the different characteristics, right, because the characteristics, they are categorized. Okay, all the the similar organisms, they are being placed under the same category. Okay, so that help us to know the important feature of a particular organism. Okay, तो इतने सारे organism हैं, इतने सारे plant हैं, animals हैं. ठीक है, और सब एनिमल्स को, सब प्लांट्स को सेपरेटली पढ़ना इम्पॉसिबल है, राइट. तो इसीलिए हम कैटेगराइजेशन या क्लासिफिकेशन करते हैं. ठीक है, ऑर्गेनिजम्स को सेम फीचर्स के अकॉर्डिंग कैटेगराइज करते हैं, जिससे कि इट विल गोइंग टू मेक इट ईजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड, ओके, एंड रिमेंबर देम. ओके, तो एनिमल किंगडम की बात करें, एनिमल किंगडम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का है. ओके, एंड जस्ट अ मोमेंट, यस, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एनिमेलिया, दैट इज मल्टी सेलुलर किंगडम. जो इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ओके, वो सेल्यूलर लेवल पे है. ठीक है, कि बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सा लेवल का है. तो किंगडम एनिमेलिया या एनिमल किंगडम जो क्लासिफिकेशन का बेसिस है, देयर आर 3 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. ठीक है, पहला हो गया लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, कि वो जो ऑर्गेनिज्म है वो सेल का बना है, टिश्यू का है, ऑर्गन का है या ऑर्गन सिस्टम है, कौन सा उसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ओके, सेकंड बेसिस इज द सिमेट्री. ठीक है, उसकी सिमेट्री कैसी है, वो एसिमेट्रिकल है या बायलेटरल सिमेट्रिकल है या रेडियली सिमेट्रिकल है. ओके, थर्ड इज द बॉडी कैविटी और सीलोम. ठीक है, तो जो ऑर्गेनिज्म है उसमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट है या एब्सेंट है. ठीक है, तो उस बेसिस पे the phylums और the animal kingdom का जो क्लासिफिकेशन का बेस है, these 3 are the bases. ठीक है, तो अगर कभी क्वेश्चन आए कि क्या बेस है एनिमल क्लासिफिकेशन का, तो the first one is the level of organization, the second is symmetry and the third is body cavity और सीलोम. ठीक है, अब देखिए, आप सबको पता है कि सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम. ओके, दिस वी ऑलरेडी नो द हायरार्की. तो यहाँ पे भी जो पहले ऑर्गेनिज्म आए वो सेल के बने थे, धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ. ओके, और बेटर फीचर्स डेवलप हुए तो वो टिश्यू बने, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, उसमें डिफरेंट ग्रेड ऑफ क्लासिफिकेशन या डिफरेंट ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आया. ठीक है, सिमेट्री के अकॉर्डिंग भी क्लासिफिकेशन हुआ, राइट. जिनको आप किसी भी प्लेन से डिवाइड नहीं कर सकते. ठीक है, नो मैटर आप कोई भी प्लेन पास करें, वो ऑर्गेनिज्म 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा. सो दे आर नोन एज एसिमेट्रिकल. ओके, देन द अदर वन इज बायलेटरली सिमेट्रिकल. जैसे वी ह्यूमंस, वी आर बायलेटरली सिमेट्रिकल. ओके, इफ अ प्लेन इज बीइंग पास्ड, राइट, from the center of our body, it will going to divide our body into 2 equal halves. ठीक है, हमारी body 2 equal halves में divide हो जाएगी when a plane is being passed from the center. Okay, then radial symmetry क्या होती है, radial symmetry is seen in the starfish. Okay, like there are so many planes of symmetry. ठीक है, बहुत सारी planes हैं जिससे कि वो starfish 2 equal half में divide हो जाती है. Okay, so yes, consider this is the starfish. ओके, सो इफ यू एक ये प्लेन है जो कि स्टारफिश को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर रही है. ओके, दिस प्लेन ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ. ओके, देन दिस प्लेन ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ. ठीक है, तो इसमें बहुत सारे प्लेन्स होते हैं अलोंग द रेडियाई, दे विल गोइंग टू डिवाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू 2 इक्वल हाफ, तो हम उन्हें रेडियली सिमेट्रिकल कहते हैं. ओके, नाउ कमिंग टू द बॉडी कैविटी और सीलोम. ठीक है, तो बॉडी कैविटी क्या होती है, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है तो उसमें 3 जर्म लेयर होती हैं. ठीक है, बट जो सबसे पहले आए
जो ऑर्गेनिजम्स उनमें सिर्फ 2 जर्म लेयर देखी गई, तो उनको हमने कहा डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है, क्योंकि इनमें 2 ही जर्म लेयर थी। वैसे 3 जर्म लेयर होती हैं, दैट इज एक्टोडर्म फॉर्म्ड फर्स्ट, देन एंडोडर्म जो सेकेंड फॉर्म होती है, लास्ट में मीजोडर्म, ठीक है। तो एक्टोडर्म बाहर की लेयर होती है, दी आउटर मोस्ट, और ये सबसे पहले फॉर्म होती है और डिप्लोब्लास्टिक में ये प्रेजेंट होती है। सिमिलरली एंडोडर्म जो अंदर की लेयर होती है, ओके, और ये जो एंडोडर्म है इट इज बीइंग फॉर्म्ड ये भी डिप्लोब्लास्टिक में प्रेजेंट होती है। तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म ये दोनों फॉर्म होती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक की, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, राइट। सो ट्रिप्लोब्लास्टिक में देखिए क्या होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक में 3 जर्म लेयर्स होती हैं। द आउटर वन इज एक्टोडर्म, okay, then there is endoderm and the middle one is the mesoderm. So there is this ectoderm, okay, then inner में होता है the endoderm, okay, and in the center there is mesoderm, mesoderm, okay। तो ये 3 लेयर्स होती हैं, दी एक्टोडर्म, दी एंडोडर्म एंड द मीजोडर्म, राइट। तो इनिशियली देखा गया कि जो ऑर्गेनिज्म है वो है डिप्लोब्लास्टिक, इनमें यही 2 लेयर्स हैं। देन जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ उनमें मीजोडर्म भी डेवलप हुई, ठीक है। तो जिनमें मीजोडर्म नहीं होता है हम उन्हें कहते हैं एसिलोमेट, उनमें बॉडी कैविटी नहीं है, ठीक है, राइट। और जिनमें ये सीलोम प्रेजेंट है, ओके, जिसमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट है। देखिए बॉडी कैविटी बनती कैसे है, जैसे ये आउटर मोस्ट हो गया एक्टोडर्म, ओके, दिस इज द आउटर मोस्ट एक्टोडर्म, और यहाँ पे एंडोडर्म है, ठीक है। अब एक्टोडर्म और एंडोडर्म है, और अगर यहाँ पे कुछ भी कोई और लेयर नहीं है तो हम उसे डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं, ठीक है। ये एसिलोमेट, इनमें कोई बॉडी कैविटी नहीं है, ओके। उसके बाद आते हैं सूडोसिलोमेट या सिलोमेट की बात करते हैं। तो सूडोसिलोमेट जो होते हैं उनमें मीजोडर्म के पैचेस प्रेजेंट होते हैं ऐसे, बट ट्रू मीजोडर्म नहीं होता। बट जो सीलोमेट होते हैं उनमें ये एंडोडर्म भी प्रेजेंट है, ठीक है, राइट, ये एक्टोडर्म भी प्रेजेंट है, एंड इट ऑल्सो हैज द मीजोडर्म, यहाँ पे बॉडी कैविटी भी प्रेजेंट है, ओके, दैट इज मीजोडर्म। तो जिनमें मीजोडर्म प्रेजेंट है हम उन्हें कहेंगे सीलोमेट, जिनमें मीजोडर्म एब्सेंट है हम उन्हें कहेंगे एसिलोमेट, जिनमें पैचेस है मीजोडर्म के हम उन्हें कहते हैं सूडोसिलोमेट, सूडो मतलब फॉल्स, ठीक है। सो दे अपीयर कि वहां पे बॉडी कैविटी है बट वो बॉडी कैविटी नहीं होती, ओके, राइट। तो इन्हीं के बेसिस पे डिफरेंट आप देख सकते हैं डिफरेंट फाइलम्स हैं, ओके, राइट। सो दिस इज द बेसिस ऑफ द एनिमल किंगडम, राइट, ओके। तो आप देखिए डिफरेंट फाइलम, सबसे पहले फाइलम पॉरीफेरा आया, ओके, जिसमें कि सेल्यूलर लेवल था ऑर्गेनाइजेशन का। उसके बाद आए टीनोफोरा, सिलेंट्रेटा, ओके, निडेरिया। देन आए प्लैटीहेलमिन्थिस जिनमें सीलोम नहीं था। फिर आए एस्केलमिन्थिस जिसमें सूडोसीलोम था। फिर आए सीलोमेट, सीलोमेट में एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमीकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, ओके। तो हमें यही सारे फाइलम्स पढ़ने हैं वन बाय वन, ओके। सो वी विल बी डिस्कसिंग दी एग्जाम्पल्स एज वेल एज इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच फाइलम, ठीक है। तो पॉरीफेरा का मतलब कि ये जो इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी में पोर पाए जाते हैं, राइट, दे आर ऑल पोरस, राइट। और अगर आप यहाँ पे देखें तो इनमें कॉलर्ड फ्लैजिलेटेड सेल्स होती हैं, ठीक है। कोइनोसाइट इनका डिस्टिंक्टिव फीचर है, राइट। ये आप जो पोर्स देख रहे हैं ये इनके माउथ की तरह सर्व करता है, नोन एज ऑस्टिया, ओके, एंड दिस इज नोन एज ऑस्क्यूलम। ये क्या है, ये ऑस्क्यूलम है, ओके। दिस इज दी लाइक द वेस्ट मटेरियल इज बीइंग एक्सपेल्ड फ्रॉम दी ऑस्क्यूलम, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है, मीजोडर्म नहीं है, बट इंस्टेड ऑफ मीजोडर्म यहाँ पे मीजोहिल प्रेजेंट होता है, ओके। सो यहाँ पे स्पिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के। एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, साइकॉन, स्पॉन्जिया एंड स्पॉन्जिला, ठीक है। कोइनोसाइट्स और जो स्पिक्यूल्स होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, जिनमें स्केलेटन होता है दैट इज एक्चुअली द स्पिक्यूल्स, और वो स्पिक्यूल्स कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिकॉन के बने होते हैं, ओके, राइट।
नेक्स्ट इज द अदर किंगडम, किंगडम सीलेंट्रेटा, निडेरियंस जो होते हैं, ओके तो इनके पास होता है प्रोटेक्शन के लिए और एंड यू नो इन ऑर्डर टू कैप्चर प्रे एंड पैरालाइज देम, ओके तो उसके लिए इनके पास स्टिंगिंग ऑर्गेनल होता है जिसको निमैटोसिस्ट्स कहते हैं, ठीक है। तो नीडोसाइट्स भी कहते हैं, नीडोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं और इन नीडोसाइट्स इन सेल के अंदर ये स्टिंगिंग ऑर्गेनल्स होते हैं जिन्हें हम निमैटोसिस्ट कहते हैं, ठीक है। और इसमें भी मीजोग्लिया प्रेजेंट होता है बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, ओके देन टेंटेकल्स आर ऑल्सो देयर, ओके और इसमें दो फॉर्म होता है, एक मेड्यूसा एक पॉलिप, ओके सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल, पॉलिप एंड मेड्यूसा। अब देखिए यहाँ डिप्लोब्लास्टिक है, मतलब इसमें एक्टोडर्म एंडोडर्म है एंड इंस्टेड ऑफ मीजोडर्म देयर इज मीजोग्लिया प्रेजेंट, ओके। नेक्स्ट आते हैं प्लैटीहेल्मिन्थिस, ओके तो प्लैटीहेल्मिन्थिस जैसा कि इनका नाम है प्लैटी, मतलब इसमें जो वर्म्स होते हैं वो फ्लैट होते हैं, ओके सो दे आर दी फ्लैट वर्म्स, ओके। इनमें हर्माफ्रोडिटिक रिप्रोडक्शन होता है, ओके व्हाट इज हर्माफ्रोडाइट? हर्माफ्रोडाइट मीन्स लाइक इट इज अ बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, बोथ द मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन विल बी देयर इन द सेम ऑर्गेनिज्म, ठीक है। पैरासिटिक फॉर्म होता है, हम सबको पता है, टेप वर्म जो होता है दैट लिव्स इनसाइड द ह्यूमन इंटेस्टाइन, ओके एंड इट फीड्स एंड डिराइव्स इट न्यूट्रिशन फ्रॉम देयर, ओके। इनमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम डेवलप्ड होता है जिसमें कि ब्रेन और 2 और मोर गैंग्लियोनेटेड नर्व कॉर्ड्स होते हैं, ओके राइट। तो देखिए इसके एग्जाम्पल्स होते हैं फ्लैटवर्म्स, टेपवर्म्स, फ्लूक्स, ओके मोनोजेनियन, ओके सो प्लीज डू रिमेंबर द एग्जाम्पल्स, दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। एक्सक्रीशन के या एक्सक्रीशन के लिए या ऑस्मो रेगुलेशन के लिए दीज प्लैटीहेल्मिन्थिस दे हैव दिस फ्लेम सेल्स, क्या होते हैं इनमें? फ्लेम सेल्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फाइलम एस्केलमेंथिस जिनको हम राउंड वर्म्स या थ्रेड वर्म्स कहते हैं। इनकी बॉडी लॉन्ग होती है, सिलेंड्रिकल होती है, दोनों एंड्स पे फ्यूज होती है, ठीक है। अगर आप यहाँ देखें सो दे आर डायोशियस, ओके डायोशियस एंड दे आर सॉरी देयर इज दिस मिस्टेक दैट नीड्स टू बी करेक्टेड, ये यहाँ पे यूनिसेक्सुअल होगा नॉट बायसेक्सुअल, ठीक है। देखिए डायोशियस मतलब होता है यूनिसेक्सुअल, इसका मतलब ये दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, इनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखा गया है, इसका मतलब कि बाय जस्ट लुकिंग एट द वर्म आप ये डिफरेंशिएट कर सकते हैं वेदर इट इज अ मेल और अ फीमेल, ठीक है। तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, देखिए मॉर्फिज्म मतलब फिजिकल अपीयरेंस, तो आप इनकी फिजिकल अपीयरेंस देख के समझ सकते हैं दैट दिस इज द मेल एस्केरिस, दिस इज अ फीमेल एस्केरिस। कैसे? बिकॉज जो मेल होता है वो साइज में भी छोटा होता है एंड उसका जो एंड होता है दैट इज कर्व्ड, एंड में मेल में कर्व्ड एंड होंगे, ओके विथ स्पिक्यूल्स और बर्सा, ओके एंड द फीमेल दे हैव पॉइंटेड टेपरिंग पोस्टीरियर एंड। तो इससे भी आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, मेल्स जो होते हैं दे आर यूजुअली स्मॉलर दैन फीमेल्स, ठीक है। तो इसमें आपको मेल और फीमेल एस्केरिस दिख रहा है, ओके दे आर डायोशियस मीन्स यूनिसेक्सुअल होते हैं, मेल अलग फीमेल अलग, ओके। वाउकेरिया इज द एग्जाम्पल, एंट्रोबियस वर्मिक्यूलेरिस इज अनदर एग्जाम्पल, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट फीचर्स हमने डिस्कस कर लिए और एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट किंगडम, किंगडम एनालिडा, ठीक है। एनालिडा मतलब होता है लिटिल रिंग्स, ओके इसमें नेरिस है, अर्थवर्म है और लीच है, ठीक है। सो नेरिस है, अर्थवर्म है और लीच है। किंगडम एनिमेलिया की बात करें तो लाइक इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द फाइलम एनालिडा की अगर हम बात करें तो ये एक्वेटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं और जो इनकी सिमेट्री होती है वो बायलेटरल होती है, ओके सो दे डू हैव दिस बायलेटरल सिमेट्री, ओके ये जो इसकी सिमेट्री है वो बायलेटरल है, ओके। बॉडी जो है वो मेटामेरिकली सेगमेंटेड है और ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम ग्रेड आ गया है, ओके और जर्म लेयर भी इसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक है, इसका मतलब इसमें लाइक इसमें द एक्टोडर्म विल बी देयर, एंडोडर्म विल बी देयर, मीजोडर्म विल बी देयर, ओके एग्जाम्पल जरूर याद रखिए, ओके। एंड मोर ओवर जो यस मेटामेरिकली सेगमेंटेड ना, तो यहाँ पे क्या है मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म एक क्वेश्चन भी आ चुका है कि मेटामेरिज्म किस फाइलम में देखा गया है, तो फाइलम एनालिडा में
ऑर्थ्रोपोडा में भी होता है, अभी हम पढ़ेंगे, और कॉर्डेटा में भी मेटामेरिज्म देखा गया है, इसका मतलब सेगमेंटेशन, ठीक है। ओके, अब ऑर्थ्रोपोडा में देखिए बायलेटरल सिमेट्री होती है, ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, ओके, दे आर फाउंड इन ऑल टाइप ऑफ हैबिटेट्स। जॉइंटेड लिम्स, आर्थ्रो मीन्स जॉइंटेड, ठीक है, एंड पोडा मीन्स लिम्स, ठीक है। तो क्योंकि इनके जॉइंटेड लिम्स होते हैं, ओके, सो दे आर बीइंग केप्ट अंडर दिस फाइलम आर्थ्रोपोडा, ओके। सो बॉडी डिवाइड होती है हेड में, थोरिक्स में, एब्डोमेन। ओके, नेक्स्ट वी कम टू मोलस्का, ओके। तो मोलस्का का जो एग्जाम्पल है वो है ऑक्टोपस, आप सबको पता है ऑक्टोपस, ओके, स्नेल है, स्लग है एंड यूनियो है, ओके। सो दीज आर द एग्जाम्पल। मोलस्का सॉफ्ट बॉडीड होते हैं, मोलस्का मतलब ही है सॉफ्ट बॉडीड, ओके। सो क्योंकि